नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प चर्चा करने वाले हैं। एक अधिकार के बारे में बात करने वाले हैं, राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि भूल जाने का अधिकार। हम लोग जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें, कंटिन्यूअसली इंडियन जुडिशरी इसका डोमेन बढ़ाई जा रही है। और आपको याद होगा 2017 में राइट टू लाइफ में इंक्लूड कर दिया गया था राइट टू प्राइवेसी को भी, इन अ वेरी फेमस केस, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आई होप द व्यूअर्स नो दिस। तो आज हम लोग बात करने वाले राइट टू प्राइवेसी के बारे में भी, लेकिन हमारा मेन मुद्दा रहेगा राइट टू बी फॉरगॉटन। और यहां पे हम लोग देखेंगे ये राइट टू बी फॉरगॉटन एग्जैक्टली है क्या हमारे देश में राइट टू बी फॉरगॉटन है। इंडियन जुडिशरी की स्टांस देखते हैं। अब राइट टू बी फॉरगॉटन मतलब, देखिए मैं आपको संक्षिप्त रूप में अभी शॉर्ट में समझाता हूं, ऑल्दो डिटेल में हम लोग बात करेंगे। समझिए, मैंने सोशल मीडिया पे, समझिए फेसबुक पे मैंने एक फोटो पोस्ट की है। अब वो फोटो समझिए फिर मुझे डिलीट करनी है, तो आई कैन डू इट वेरी इजीली फ्रॉम फेसबुक, क्योंकि वहां पे मैं डिलीट कर सकता हूं। लेकिन समझिए अगर किसी और ऐसी प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालूंगा या फोटो या वीडियो पोस्ट करूंगा जहां से वो निकाली नहीं जा सकती, आपको सर्च में मिल जाएगी वो, यानी कि इंटरनेट सर्चेस पे मिल जाएगी, उनके डेटाबेस पे वो लोग बैकअप करके रखेंगे, कुछ वेबसाइट्स पे वो मिलेगी, पब्लिक फोरम में आ सकती है, तो क्या आपके पास उसको डिलीट कराने का अधिकार है? हाउ टू फॉरगेट और हाउ टू गेट फॉरगॉटन बेसिकली फ्रॉम द इंटरनेट डोमेन। आज हमारी इसके बारे में चर्चा होने वाली है, तो स्टे ट्यून टू गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम मी। आई एम योर फ्रेंड राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हो, यू कैन फॉलो मी ऑन द आईडी @rahulsai22। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन वीकेंड्स। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सुनहरा मौका है। हमने स्मार्ट कोर्स बनाया है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, बहुत सारा कंटेंट है। जस्ट गो टू studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर एंड अवेल द सर्विसेज। चलिए बात करते हैं, हम लोग ये डिस्कशन कर ही क्यों रहे। देखिए, खबर ये है कि रिसेंटली एक केस चला था जिसका एक इंटरिम ऑर्डर आया है अप्रैल 2021 में। देखिए, केस था जोरावर सिंह मंडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पे अभी दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस प्रतिभा सिंह ने एक इंटरिम जजमेंट दिया है, जहां पे पिटिशनर ने कुछ आर्ग्यू किया था, जिसके लिए उन्होंने एक इंटरिम रिलीफ प्रोवाइड किया। और आप जानते हो कि इन दिस कोविड पैंडेमिक एवरीथिंग इज गोइंग वर्चुअल, सो दिस वाज हर्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इवेंचुअली एक इंटरिम रिलीफ दी गई। चलिए पहले इस केस के बारे में जानते हैं और फिर इवेंचुअली बात करते हैं राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में। अब केस क्या था? जोरावर सिंह मंडी ने अप्रोच किया दिल्ली हाईकोर्ट को। उन्होंने कहा कि उन पे एक प्रीवियस केस था 2013 में, जहां पे क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए थे और उनको एक्विट किया गया था, यानी कि वो बरी हो गए थे। लेकिन अभी भी अगर हम लोग सर्च करें गूगल पे जोरावर सिंह मंडी वर्सेस दैट पर्टिकुलर केस, यू विल फाइंड द डिटेल्स। आपको indianqanun.com पे भी मिलेगा। इंडियन कानून इज अ वेरी प्रोमिनेंट वेबसाइट जहां पे आपको बहुत सारी लीगल इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो जोरावर सिंह मंडी ने यह आर्ग्यू किया था कि गूगल से और इंडियन कानून वेबसाइट से जो भी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में मिल रही है 2013 के केस के बारे में, अभी भी उससे मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, जब बैकग्राउंड चेक होती है, जब वो लोग सर्च पे मेरा नाम मार रहे हैं, तो they are finding a case reference of 2013 on Google, in Google search as well as on Indian कानून। तो उन्होंने कहा इसकी वजह से मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मेरे जॉब प्रोस्पेक्ट्स कम हो रहे हैं। अब ये आर्गुमेंट सुनकर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इररिपेयरेबल प्रेजुडिस, यानी कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से उनको उनकी सोशल लाइफ पे, उनके करियर प्रोस्पेक्ट पे खतरा आ गया है। क्योंकि 2013 में जो केस फाइल हुआ था उसमें केस चला, केस में वो एक्विट हो गए, बरी हो गए, तो ही इज नॉट गिल्टी पार्टी। डिस्पाइट दैट, जब सर्च में अगर हम लोग करेंगे तो सर्च में तो मिल रहे हैं और उनको एम्प्लॉयर्स जॉब नहीं दे रहे हैं, यानी कि प्रेजुडिस हो सकता है। इस बिना पर दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कहा है गूगल से कि वो रिमूव कर दे उस पर्टिकुलर जजमेंट की रेफरेंस जो आपकी सर्च रिजल्ट में आती है, और इंडियन कानून से कहा है कि उस पर्टिकुलर जजमेंट को भी ब्लॉक कर दे। बेसिकली people should not access that, not just from Google, from Yahoo or from any other search engine। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो ऑर्डर है, इट इज जस्ट एन इंटरिम प्रोटेक्शन, ऑल्दो केस अभी चलने वाला है। अगली तारीख है 20 अगस्त की। फाइनल वर्डिक्ट जब भी आएगा तब हम लोग फिर से बात करेंगे राइट टू बी फॉरगॉटन की। लेकिन अभी इस पर्टिकुलर डिसीजन से एक चर्चा का विषय जरूर बन चुका है, राइट टू बी फॉरगॉटन। अब राइट टू बी फॉरगॉटन है क्या? हाउ टू इरेज the past। right to be forgotten मतलब right to have your publicly available information removed, यानी कि इंटरनेट से, सर्च डेटाबेसेस से, वेबसाइट से या फिर किसी भी और जगह पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी कोई इंफॉर्मेशन है जो आप नहीं चाहते हो कि वो होनी चाहिए, या फिर वो रेलेवेंट नहीं है या फिर वो नेसेसरी नहीं है, उसको कैसे हटाए। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जैसे समझिए, मुझे याद है ऑलमोस्ट 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली मैंने एक लैपटॉप खरीदा था। इट वाज अ तोशिबा लैपटॉप, और उस तोशिबा लैपटॉप पे मैंने एक रिव्यू दिया था।
ऑन सम वेबसाइट दैट इट्स बैटरी इज डिसेंट, जैसे नॉर्मली रिव्यू देते हैं लोग कुछ खरीदने के बाद, आई ऑल्सो डिड दैट एंड टू लार्ज एक्सटेंट आई एम क्वाइट श्योर कि अगर आप सर्च करोगे तो अभी भी वो मिलेगा, बट इज इट रियली रेलेवेंट? यानी कि वो तोशिबा लैपटॉप तो ऑब्सोलीट हो चुका है, वो मॉडल भी बंद हो चुका होगा, तो उसकी रिव्यू अभी इट विल नॉट बी वेरी यूजफुल, बट इफ people are able to find it, if they find that information, it is highly irrelevant. अब ये तो मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सा आपको उदाहरण दे दिया। समझ लीजिए आपका ईमेल आईडी पब्लिक है, आपका फोन नंबर पब्लिक है, आपकी कुछ फोटोज पब्लिक है जिसको मॉर्फ किया जा सकता है, तो isn't it very dangerous? देखिए ये जो राइट टू बी फॉरगॉटन है, इट इज कनेक्टेड टू इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन इन पब्लिक डोमेन, जब से इंटरनेट और कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन हुआ है, इंफॉर्मेशन एक बहुत बड़ा टूल बन चुका है, एक वेपन बन चुका है। इनफैक्ट इट इज सेड दैट डेटा और इंफॉर्मेशन इज लाइक द ब्लैक गोल्ड, यानी कि तेल की तरह है, सोने की तरह है। इंफॉर्मेशन को आजकल माइन किया जा रहा है, डेटा को माइन किया जा रहा है। सो इंफॉर्मेशन अगर वो पब्लिक डोमेन में आ जाए, यानी कि इंटरनेट पे आ जाए, इट इज कंसिडर्ड लाइक टूथपेस्ट आउट ऑफ अ ट्यूब। यानी कि देखिए आप जो टूथपेस्ट की ट्यूब होती है उसमें से टूथपेस्ट निकाले तो क्या वो वापस जा सकती है? नहीं, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, राइट? बट स्टिल सम रेमिनेंट्स वुड बी देयर समवेयर। ऐसा नहीं कि आप 100% वापस डाल सकते हो, नहीं। यही चीज होती है इंफॉर्मेशन के साथ भी। अब मैंने तो आपको एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण दिया एक रिव्यू का, लेकिन अगर आप इंटरनेट के ऊपर देखें, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टिपिकल एग्जांपल है रिवेंज पॉर्न। अब रिवेंज पॉर्न क्या होता है? जैसे कि एक कपल है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप होने के बाद किसी ने ऐसा आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किया है जो प्राइवेसी में लिया हुआ बदला लेने के लिए, तो यू कैन फाइंड सो मेनी थिंग्स, राइट? रेप कल्चर, रेप वीडियोस यू कैन फाइंड वेरी प्रोमिनेंट। तो ये सब चीजें क्या है कि अगर वो एक बार पब्लिक डोमेन में आ जाएंगी, दे सर्कुलेट लाइक अ वायरस, दे मल्टीप्लाई लाइक अ वायरस, यू कैन फाइंड इट ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। तो कैसे देयर इज अ राइट टू बी फॉरगॉटन? हाउ डू यू डिलीट ऑल दिस स्टफ? समझिए, अगर कोई फेक इंफॉर्मेशन है, कोई फेक इमेज है, कोई डिफेमेशन या फिर स्लैंडरिंग वाली चीज है, आपने देखा होगा फेक केसेस भी फाइल हुए थे, जैसे कि हैश मी टू मूवमेंट हुआ था कुछ सालों पहले, वेरी प्रोमिनेंट, राइट? देयर वाज सम वेरी गुड जेन्युइन केसेस, बट इट वाज आल्सो मिसयूज्ड बाय सम। तो उन सब चीजों के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि एक बार आपका नाम आ गया तो आपकी राइट टू प्राइवेसी तो वायलेट हो गई, तो मिस इन्फॉर्मेशन चल रही है, तो इन्फॉर्मेशन इज आउट इन पब्लिक एंड इट कैन हैव रिपरकशंस। तो इसीलिए क्या हमारे पास राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए? यानी कि समझिए, मेरी कोई इंफॉर्मेशन है अवेलेबल इन इंटरनेट, से गूगल सर्च पे आ रही है या फिर किसी वेबसाइट पे आ रही है, मुझे उसको डिलीट कराना है। मैंने रिक्वेस्ट किया उनसे, दे आर डिनाइंग इट, दैट इट इज नॉट देयर पॉलिसी, दे कीप इट फॉर 5 years 10 years 30 days, जो भी होगा, बट मैं चाहता हूं कि वो डिलीट हो जाए। तो क्या मेरे पास वो अधिकार है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। जब भी मैं राइट टू बी फॉरगॉटन की बात करता हूं तो एक जगह बहुत प्रोमिनेंट है, स्पेशली यूरोपियन यूनियन। देखिए, अगर आपको और भी ज्यादा जानकारी लेनी है, जस्ट गो टू gdpr.eu। GDPR मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। इनफैक्ट ये एक टेम्पलेट है पूरे विश्व के लिए कि किस तरह से डेटा को प्रोटेक्ट अच्छे से किया जा सकता है। अगर आपको याद होगा, 2014 में एक यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस का वर्डिक्ट आया था, जहां पे उन्होंने कहा था कि यूरोपियन सिटीजन्स हैव राइट टू बी फॉरगॉटन। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई इंफॉर्मेशन इंटरनेट से, पब्लिक डोमेन से हटना है, तो आप एप्लीकेशन फाइल कीजिए, उस पर केस चलेगा और इवेंचुअली वो डेटा हटा सकते हैं। सो तब से लेकर इनफैक्ट इट हैज बीन बिकम अ बज़वर्ड, राइट टू बी फॉरगॉटन। और अगर हम लोग इंडिया की बात करें, देखिए ये तो यूरोपियन यूनियन की बात है, सबके दिमाग में यही होगा, सर यूं तो चल रहा है, बट मेरे साथ क्या होगा? समझिए, मेरा कोई इंफॉर्मेशन है, मैं डिलीट कराना चाहता हूं। व्हाट इज द स्टेटस इन इंडिया? ऑल्दो इंडिया में कोई लॉ नहीं है जिसके तहत देयर इज अ राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कि अभी फिलहाल देयर इज नो एवेन्यू फॉर इंडियन सिटीजन्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें, एक पर्टिकुलर बिल है, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, जहां पे कुछ हद तक राइट टू बी फॉरगॉटन को रिकॉग्नाइज किया गया। अब राइट टू बी फॉरगॉटन वी कैन कंसिडर इट टू बी अ पार्ट ऑफ राइट टू प्राइवेसी, यानी कि मेरी प्राइवेसी है तो मेरा जो भी इंफॉर्मेशन है पब्लिक डोमेन में, उसको मैं डिलीट कराना चाहता हूं, दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन। इस बिल में प्रोविजन अवेलेबल, इस बिल के सेक्शन 20 में, और आपको याद रखना है कि ये बिल है, अभी तक एक्ट नहीं हुआ है, ऑल्दो इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। इसके सेक्शन 20 में क्या लिखा है? एन इंडिविजुअल हैज अ राइट टू रेस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट continuing disclosure of their personal data when such data has served the purpose, when such data has been made public with the consent of individual, लेकिन बाद में उस कंसेंट को विड्रॉ कर लिया गया, तब आप हटा सकते हो, या फिर इट इज कॉन्ट्ररी विद द डेटा प्रोटेक्शन बिल और एनी लॉ विच इज इन फोर्स। तो इन 3 प्रोविजंस के तहत आप अपना डेटा हटवा सकते हो अगर ये बिल एक्ट बनेगा तो। आपको याद रखना है कैसे हटाएंगे।
ये जो प्रोविजन है सेक्शन 20, इट विल बी एनफोर्सेबल बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जब वो एक ऑर्डर पास करेंगे, और ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर भी अपॉइंट किया जाएगा जब बिल पास हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि व्हेन विल दिस बिल बिकम एन एक्ट, क्योंकि मुझे अगर ये राइट की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरा कुछ डेटा इंटरनेट से डिलीट हो जाए, तो मैं कब कर सकता हूं? देखिए, अगर हम लोग बात करें इस पर्टिकुलर बिल की, यू कैन जस्ट गो टू PRS, यू कैन फाइंड द डिटेल्स। द पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा December 11, 2019। स्टैंडिंग कमेटी को रेफर किया गया, स्टैंडिंग कमेटी उसके ऊपर स्टडी कर रही है, और आज भी यही सिचुएशन है। आप इस तरफ जाओगे, यू विल फाइंड दैट द एक्सटेंशन हैज बीन गिवन नाउ आफ्टर द बजट सेशन ऑफ 2021 ऑल्सो, यानी कि अभी भी ये सेलेक्ट कमेटी के पास ही है। उनकी रिपोर्ट जब आएगी तो उसके बाद लोकसभा में इसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर ये राज्यसभा जाएगा, फिर पास होगा। जब भी आएगा, देन वी माइट गेट द राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया ऑल्सो। लेकिन टिल दैट टाइम व्हाट इज द स्टेटस, क्योंकि जब तक ये लॉ बनेगा तब तक हमारा सेवियर कौन है? हमारा सेवियर है इंडियन जुडिशरी। सो व्हाट डज इंडियन जुडिशरी से अबाउट दिस? देखिए, इंडियन जुडिशरी का काफी मिक्स्ड बैग है। पहले हम लोग हाई कोर्ट्स की बात करेंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। देखिए, हाई कोर्ट में मल्टीपल केसेस आए थे। एक 2017 का केस है, धर्मराज भानुशंकर दवे, बहुत ही फेमस केस है। यहां पे गुजरात हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी डिमांड। कुछ इसी तरह का केस था जहां पे उन्होंने कहा था कि एक पुराने केस का रेफरेंस डिलीट करा देना है मुझे, आई नीड टू हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन, बट गुजरात हाई कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया। फिर से एक वेरी प्रोमिनेंट केस में, इन एक्स, नेम कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड, इन एक्स वर्सेस रजिस्ट्रार जनरल 2017 केस, कर्नाटका हाई कोर्ट ने एक्चुअली रिकॉग्नाइज किया कि देयर इज अ राइट टू बी फॉरगॉटन in sensitive cases, especially involving women, and highly sensitive cases where involving rape or where there is which affects the modesty of women, right? तो इन सब चीजों में राइट टू बी फॉरगॉटन होना चाहिए। अब इसके अलावा रिसेंट केस है इन शुभ्रांशु रोहतगी स्टेट ऑफ उड़ीसा 2020 के केस में, उड़ीसा हाई कोर्ट ने एग्जामिन किया और यहां पे उन्होंने टिप्पणी दी कि राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया में होना चाहिए। इन प्रिंसिपल इट शुड बी अवेलेबल स्पेशली फॉर वुमेन वेयर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट वीडियोस और पिक्चर्स आर पोस्टेड ऑफन ऑन सोशल मीडिया में मिलते हैं। जिसमें मैंने आपको बताया एग्जांपल रिवेंज पॉर्न का। रिवेंज पॉर्न में क्या होता है? वीडियोस और पिक्चर्स आर पोस्टेड, आपत्तिजनक पिक्चर्स, द पिक्चर्स व्हिच हैव बीन टेकन इन देयर प्राइवेट स्पेस, दोज आर डिस्क्लोज्ड जस्ट टू टेक रिवेंज। तो इन सब केसेस में ओडिशा हाईकोर्ट ने कहा कि देयर शुड बी राइट टू बी फॉरगॉटन। दे डिड एग्जामिन एंड दे डिड कमेंट दैट वी नीड टू हैव राइट टू बी फॉरगॉटन इन इंडिया। अब ये तो हुई हाई कोर्ट की बात। अगर हम लोग बात करें सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर मुद्दे पे एक टिप्पणी जरूर की थी 2017 में। मैंने आपको कहा था कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करेंगे। राइट टू प्राइवेसी का जो जजमेंट आया था 2017 में, केएस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली क्लैरिफाई किया था कि रिकॉग्निशन ऑफ राइट टू बी फॉरगॉटन which is part and parcel of right to privacy, it does not mean that all aspects of earlier existence can be obliterated। यानी कि आपका पूरा डेटा ऐसा नहीं है कि डिलीट किया जा सकता है, राइट? सम मे हैव सम सोशल इंपैक्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया क्लियरली कि राइट टू बी फॉरगॉटन क्या होता है, कि अगर मुझे किसी इंसान का डेटा पब्लिक डोमेन से डिलीट करना है तो इट इज क्वाइट अवेलेबल। अगर इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है, वेरी फाइन। इंफॉर्मेशन रेलेवेंट नहीं है, वेरी फाइन, हम लोग हटा सकते हैं। इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है, सही है, हम लोग हटा सकते हैं। या फिर उसका लेजिटिमेट इंटरेस्ट सर्व हो चुका है, इन सब केसेस में हम हटा सकते हैं। लेकिन बाकी जगहों पे जहां पे कुछ सोशल रैमिफिकेशन हो सकती है, वहां पे परहैप्स इट इज नीडेड। तो इन अ नटशेल अगर मैं आपको बताऊं राइट नाउ सिचुएशन क्या है, क्या हमारे पास राइट टू बी फॉरगॉटन है या नहीं। देखिए, राइट टू बी फॉरगॉटन जब भी हम लोग बात करते हैं, अब इसका कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा दूसरे अधिकारों से, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नाउ माय राइट टू बी फॉरगॉटन वर्सेस समवन एल्सेस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, अब आप पूछोगे पब्लिक अथॉरिटी का स्पेसिफिक डेफिनेशन से मैं बात नहीं कर रहा हूं, बट फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव देयर शुड बी राइट टू इंफॉर्मेशन एंड दैट राइट टू इंफॉर्मेशन इज आल्सो समटाइम्स वायलेटेड। इन मेनी केसेस there are some legal obligations, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी एक कंपनी है, मैंने रजिस्टर ही इस बिना पे की है कि जो भी डेटा मेरे पास आएगा मैं उसको पब्लिक बनाऊंगा एंड इट विल बी इन पब्लिक डोमेन फॉर से 90 डेज या फिर 180 डेज या फिर 1 ईयर, एंड समवन सेज आई हैव द राइट टू बी फॉरगॉटन एंड प्लीज डिलीट दैट डेटा। तो मेरी लीगल ऑब्लिगेशन है कि मैं उसको जितना भी अवधि मैंने कहा है उसको पब्लिक डोमेन में रखना है, बट कोई और चाहता है कि उसको डिलीट करे, देन इट्स कॉन्फ्लिक्टिंग, इजंट इट? उसके अलावा अगर समझिए डेटा इज यूजफुल इन पब्लिक इंटरेस्ट, इट कैन बी केप्ट। If data is useful in interest of public health, it can be kept, right? Or public health से जुड़ा हुआ, again, if it is relevant for some sort of research and development, again,
इट कैन बी केप्ट। सो एज ऑफ नाउ द पोजीशन, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था राइट टू प्राइवेसी वाला, उससे हम लोग क्या अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इन अ नटशेल, वी डू हैव राइट टू बी फॉरगॉटन। उसके लिए अभी फिलहाल तो आपको जुडिशरी जाना पड़ेगा, कोई लॉ के तहत अभी फिलहाल नहीं है, तो जुडिशियल रिकोर्स आपको मिल सकता है इन एक्सेप्शनल केसेस, बट अगेन देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस फॉर श्योर, मीनिंग राइट टू बी फॉरगॉटन इट कॉन्फ्लिक्ट्स विद मेनी अदर प्रोविजंस, सो देयर हैज टू बी सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस। इट्स नॉट लाइक वी कैन ब्रिंग स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लाइक द यूरोपियन यूनियन, उसके लिए बहुत टाइम है अभी फिलहाल उसको बैलेंस में मेंटेन किया हुआ है जुडिशियरी ने। तो देखते हैं कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जब वो एक्ट बनेगा तब कुछ हद तक हम लोगों को स्ट्रॉन्ग राइट टू बी फॉरगॉटन के अधिकार जरूर मिलेंगे। सो लेट्स वेट एंड वॉच टिल दैट टाइम। साथ ही साथ हम लोग इस पर्टिकुलर केस पे भी ध्यान रखेंगे, अगस्त 20 को इसकी हियरिंग है, जब भी कोई डेवलपमेंट आएगी तो वी विल ब्रिंग इट टू यू एज सून एज पॉसिबल ऑन स्टडी IQ। दैट इज इट राइट नाउ फ्रॉम माय साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।